बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम इस्लामिक व्यूवर्स। मेरी आज की वीडियो भी नमाज के सिलसिले की ही एक कड़ी है। नमाज मुसलमानों की बुनियादी और अफजल इबादत है और अल्लाह ताला के यहाँ इसका बहुत अजर है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं व अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और नमाज कायम करो और मुशरिकों में से मत हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं काफिर और मुसलमान के दरमियान जो फ़र्क है वो नमाज है। जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। जब नमाज की पाबंदी इतनी ज़रूरी है तो फिर हमें ख़्याल रखना चाहिए कि जाने अनजाने में कहीं हमसे नमाज परफॉर्म करते हुए कोई गलती या कोताही तो नहीं हो रही। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, वो गलतियाँ और कोताहियाँ माफ़ करने वाला है। मगर फिर भी हमें अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए और ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि नमाज जैसी बुनियादी इबादत में हमसे कोई कोताही तो नहीं हो रही। और अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से हमारी किसी भी गलती की इस्लाह या रहनुमाई हो जाती है तो हासिल कर लेनी चाहिए। आज का मौजू बड़ा ही कॉमन है और मैंने पर्सनली इस प्रॉब्लम को ख़ुद भी फेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरकम भी किया। अगर आप आज की वीडियो को गौर से सुनेंगे और मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह आप भी इस प्रॉब्लम पर ओवरकम कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो आज का मौजू है हाउ टू मेंटेन कंसंट्रेशन इन नमाज, यानी नमाज में आने वाले गैर ज़रूरी ख़यालात से कैसे बचा जाए और नमाज दिल जमी से और तवज्जो से कैसे पढ़ी जा सकती है। पहले बात करेंगे व्हाट आर द रीज़न्स एंड देन व्हाट आर द कंक्लूजन्स, यानी वजूहात क्या हैं, और दूसरा फिर बात करेंगे इन वजूहात पर हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, इनका हल क्या है। वजूहात मेरे नज़दीक जो सबसे पहली हैं वो है शैतान के वसवसे। नो डाउट शैतान आपके दिमाग में विस्परिंग करता है, वसवसे डालता है, ख़यालात डालता है ताकि आपका कंसंट्रेशन या अल्लाह ताला के साथ जो राब्ता है वो प्रॉपरली ना हो सके। तो ये प्रॉब्लम नॉर्मली हर मुसलमान को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग नमाज। नंबर 2, दूसरा प्रॉब्लम है हमारी रोज़मर्रा की रूटीन। जो डोमेस्टिक लेडीज़ हैं जो घर के होम टास्क कर रही होती हैं, तो जब आप वो करते हुए एकदम से जाए नमाज पर जाकर खड़े होते हैं तो आपके दिमाग में आपके अपने वही टास्क वही काम चल रहे होते हैं। तो रीज़न ये होती है कि आप अपने वो कामों को इनकम्प्लीट छोड़ कर आए हैं या जैसे भी है आप एकदम से आकर जाए नमाज पर खड़े हो गए हैं, तो आपके दिमाग को वहीं से ही सिग्नल्स आ रहे होते हैं। एंड द थर्ड वन जो बेसिक मेडिकली या साइंटिफिकली रीज़न है कि हम अपनी रोज़मर्रा रूटीन में जो अपने हवासे खमसा हैं उनमें से 2 का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। द फर्स्ट इज़ ऑब्ज़र्वेशन एंड द सेकंड इज़ हियरिंग। होता ये है कि ड्यूरिंग नमाज जैसे ही हम नमाज स्टार्ट करते हैं तो हमारे ये दोनों जो हवास हैं हम इनका इस्तेमाल लिमिटेड कर देते हैं। हियरिंग कुछ हद तक लिमिटेड होती है जबकि ऑब्ज़र्वेशन हमारी काफ़ी लिमिटेड हो जाती है अराउंड अपने सराउंडिंग से। तो ये हो जाता है कि फ़ौरन हमारा जो दिमाग है वो ओवर एक्टिव होता है और वो सारे सिग्नल्स जो अभी आप एकदम से क्योंकि जाए नमाज पर आकर खड़े हो रहे हैं, दिमाग को वो सारी चीज़ें जो हैं वो टेंगल्ड हो रही होती हैं, मिक्सअप हो रही होती हैं और आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा होता। फोर्थ द वेरी मेजर रीज़न इज़ दैट कि अरेबिक इज़ नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज। हमारी बेसिक ज़ुबान अरेबिक नहीं है, हमारी रिलीजन लैंग्वेज है और बदकिस्मती से हम शुरू से बच्चों को कुरान पाक को पढ़ा देते हैं बट उसके तर्जुमा, उसका ट्रांसलेशन और उसकी बेसिक नॉलेज जो है वो हम बच्चों को नहीं देते। जहाँ से बेसिक लर्निंग है वहाँ से अगर हम बच्चों को समझाएं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुरान एंड व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन एंड तर्जुमा ऑफ नमाज, तो आप यकीन करें कि इससे हमारी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि हमें नमाज में पढ़े जाने वाले आयात और तर्जुमे का मतलब ही नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। ये तो होगी वजूहात। अब हम आते हैं इसके कंक्लूजन्स पर, यानी हम अपनी इन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम या इनका हल निकाल सकते हैं। कंक्लूजन ऑफ द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज़ शैतान के वसवसे, उसके लिए आपने ये करना है कि जैसे ही आप वज़ू करके आकर जाए नमाज पर खड़े हों,
آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے لیفٹ سائڈ پر 3 ٹائمز اسپٹ کر دینا ہے۔ ایسا کر لینے سے انشاءاللہ آپ کو کافی حد تک نماز میں کنسنٹریشن بنانے میں ہیلپ ملے گی۔ دوسرے مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے جو بھی ڈومیسٹک ٹاسک کر رہے ہیں ان سے نکل کر جب آپ نماز کے لیے آئیں تو ایک دم سے نماز کے لیے آپ جائے نماز پر نہ آئیں۔ وضو کرتے ہوئے اور نماز ادا کرنے میں 2 سے 4 منٹ کا وقفہ لیں، اس میں خود کو آپ جائے نماز پر کھڑے ہو کر آیات کو ریوائز کر لیں، جائے نماز پہ کھڑے ہو کر سجدے کی جگہ کو دیکھیں، یا آپ چادر اوڑھتے ہوئے اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کر کے یہ سوچیں کہ اب آپ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پیچھے آپ کام چھوڑ کے آئے ہیں فوری طور پر ان کے خیالات آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے اور ایک اچھا کنسنٹریشن بن جائے گا۔ Now we will talk about the third problem۔ اس کا حل یہ ہے کہ obviously Arabic is not our first language, it is our religion language۔ تو ہمیں اس کا بہت زیادہ ہاؤ نو نہیں ہے، بچپن سے ہم نے جیسے پڑھا اور ہم نے اس کو یاد کر لیا۔ نماز بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اس کی اتنی پریکٹس ہو گئی ہے کہ ہم اس کو فلوئنٹلی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایگزیکٹلی اس کے میننگز کا پتہ نہیں ہوتا، اور یہاں پر ہی پرابلم ہے۔ اگر ہم نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں تو یہ پرابلم کافی حد تک سالو ہو جائے گا۔ آپ نماز پڑھتے ہوئے جو کلمات ادا کریں گے ساتھ ہی اس کا ترجمہ آپ کے بیک آف دا مائنڈ چل رہا ہوگا، اس سے ایک تو نماز پڑھنے میں لطف آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ توجہ بہت اچھے سے نماز میں برقرار رہے گی۔ آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں، نماز کے ترجمے کو یاد کریں اور انشاءاللہ آپ کو اس سے کنسنٹریشن بنانے میں بہت ہیلپ ملے گی۔ اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ میں پلان کر رہی ہوں کہ میں نماز کو ود ٹرانسلیشن تھوڑا تھوڑا کر کے ایکسپلین کروں، تاکہ ایک تو آپ لوگوں کی ہیلپ ہوگی اور جزائے خیر بھی حاصل ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ ہمیں دین کی باتوں کو سمجھنے، خود ان پر عمل کرنے اور آگے لوگوں میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔